जी अस्सलाम वालेकुम जी। ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना और बेल आइकन को दबाना है आप लोगों ने। और स्ट्रगल लाइफ पे बात करेंगे जो आप लोगों ने पहले भी देखी है और हम नेक्स्ट लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए। और वो जो लड़का होता है उसका नाम अमन होता है। पिछली वीडियो में मैं भूल गया था नाम बताना। उसके माँ बाप ने उसका नाम अमन रखा था। तो वो स्कूल में ना आता है जाता है, तो फिर आस्ता आस्ता ना वो क्रिकेट का शौक होता है थोड़ा थोड़ा जैसे बच्चे खेलते हैं। तो वो बच्चों के साथ खेल रहा होता है, तो बस ऐसे ही कोई झगड़ा हो जाता है, वो मार पटाई हो जाती है, तो वो लड़ पड़ता है उनके साथ। तो क्या होता है कि एक बच्चे को ना बैट लग जाता है, पाँव के ऊपर ना बैट लग जाता है, और वो उसका ना थोड़ा सा ब्लड खून निकलता है, और वो ना आके बाथरूम में छुप जाता है। जिसको बैट लगता है वो अपने माँ बाप को लेके उनके घर, अमन के घर आ जाता है, और अमन की वालदा को अमन के बाप को कहते हैं कि ये देखिए आपके बच्चे ने ये चोट पहुँचा दी है, हमारे बच्चे को ये अच्छी बात नहीं है, इसकी शरारतें बढ़ती जा रही हैं, आप कम से कम इनको इसको समझाएं कि ऐसा ना करें, मोहल्लेदारी है, ठीक है। तो बच्चे कहते हैं कि इसने मारा है, तो आप लिहाजा इसको समझाएं। ऐसे ही होता है, उसकी माँ भी उसको मारती है, उसका बाप भी मारता है। लेकिन उसी दिन शाम को उसके वालिद साहब जो है ना वो घर से बाहर चले जाते हैं काम के लिए। जब वो काम के लिए चले जाते हैं तो वो 2-3 दिन के बाद आते हैं, तो वो ना 2 दर्जने केले लेके आते हैं। जब केले लेके आते हैं तो वो ना पेटी पे रख देते हैं केले। तो बच्चे को नहीं पता होता कि रात को उसके वालिद साहब आ गए हैं। तो वो ना सोए होते हैं, तो अमन को जाग आती है, तो वो ना रात को उठता है तो सारे केले खा जाता है। केले खा जाता है तो बेड होते हैं, बेड सिंगल बेड तब चलते थे, उसके साथ ही ना छिलके फेंक देता है। जब छिलके फेंक देता है तो उसकी वालदा सुबह उठती है और कहती है कि नादा आप केले लेके आए थे, तो वो केले किधर हैं? तो अमन के पापा कहते हैं कि देखो इधर कहीं होंगे। तो उसकी मामा कहती है कि शायद बिल्ली खा गई होगी। तो वो सारे कहते हैं बिल्ली केले तो नहीं खाती है, अगर बिल्ली केले खा भी जाती है तो कम से कम छिलके तो होने चाहिए ना। तो बस यही बात ना हास्य मजाक में हो जाती है कि बिल्ली जो है ना केले छिलके समेत ही खा गई होगी। तो वो 3-4 दिन के बाद ना वो सफाई करते हैं, तो क्या कहते हैं कि वो सिंगल बेड के साथ ही पड़े होते हैं। वो कहते हैं कि ये लगता है बिल्ली ना घर की थी कि जो केले सारे खा गई है। तो वो फिर उसको अमन को पूछते हैं कि भाई ये केले आपने सारे खाए हैं? तो वो घबराया होता है, शर्माता है, या जैसे भी लगा लें, तब की बात है। वो कहता है हाँ जी मैंने केले खाए हैं। तो वो उसके दादा कहते हैं चलो अच्छी बात है, ये सारे खा गया है। फिर कहते हैं कि ये देखो इसका मुँह चूई ते ढिड खोई, जो पंजाबी की मिसाल बनी है जैसे। तो ऐसा ही होता है कि उसकी वालदा जो ना अपनी अम्मी के घर जाती है, यानी कि अमन के नानके जाती है। तो जब उधर जाती है तो साथ ही गाँव होता है, 5-10 मिनट का 15 मिनट का सफ़र होता है। तो उधर चले जाती है। तो जब उधर जाते हैं तो आस्ता आस्ता बातें होती हैं। वो अपनी अम्मी को बताती है, अमन की मामा, के अमन ऐसे तंग करता है, अमन ऐसे करता है, अमन वैसे करता है। तो वो उसको समझाते हैं, अमन के मामू भी उसको समझाते हैं कि बेटा ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। तो वो ना एक खुशखबरी सुनाते हैं। अमन की मामा अपनी मामा को खुशखबरी सुनाती है कि वो दोबारा जो है ना माँ बनने वाली है, वगैरह वगैरह। तो वो उसको कुछ पुराने ज़माने में कुछ कपड़े देते हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ें देते हैं, कुछ साथ में पैसे भी देते हैं। तो वो ले के ना घर आ जाते हैं। जब घर आ जाते हैं तो अमन साहब क्या करते हैं, आग जल रही होती है, चूल्हे में ना आग जल रही होती है। पहले ये गैस वाले चूल्हे नहीं होते थे, चूल्हे होती थी, उसमें लकड़ियाँ डाल के, गोए डाल के ना लोग जलाया करते थे। अब तो फैंसी काम हो गए हैं, लेकिन आज भी लोग उतना काम नहीं करते हैं जितना काम पहले भी नहीं करते थे।
औरतें करती थी। तो वो क्या करता है, एक लकड़ी निकालता है, लकड़ी निकाल के अपने कमरे में ले जाता है। जब कमरे में ले जाता है तो उधर जाके रखता है। बच्चा होता है ना, 5-5.5 साल का भी होता है तो भूल जाता है। तो कमरे में आग लग जाती है, कुछ पर्दे जल जाते हैं, 1-2 रजाई जल जाती है, और इमरजेंसी ना पकड़ हो जाती है आग की, बचा हो जाता है। उसके वालिद साहब भी उसको मारते हैं, उसकी मामा भी उसको मारती है, उसको समझाते हैं कि ऐसा नहीं करते हैं, वैसा नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं। लेकिन बच्चा होता है वो, तो उनके घर में टीवी नहीं होता है, वो साथ वाले घर में जाके ना टीवी देखते हैं। तो जब वो साथ वाले घर में जाते हैं, टीवी देखते हैं, तो जब टीवी देख रहे होते हैं तो उसको घर जो हमसाए होते हैं उसको काम भेजते हैं कि जो आप ये चीज़ लेके आओ, आप वो चीज़ लेके आओ, आप ये चीज़ लेके आओ, आप वो चीज़ लेके आओ। तो वो अगले दिन जब वापस घर आता है तो वो कहता है अपनी मामा से, अमन अपनी मामा से कहता है कि भाई मैंने उनके घर नहीं जाता, वो मुझे बहुत सारा काम कहते हैं, आप मामा मुझे काम नहीं कहती हो, आप मुझे काम कोई भी नहीं करने देती हो। तो इसी सिलसिले को बढ़ाते हुए तो फिर वो उन एक दीवार होती है उसके ऊपर रात को चढ़ के ना वो टीवी देखता है कि इनके मैं घर नहीं जाता हूँ, मैं अपने घर में खड़े होकर ना साथ वाले के घर में टीवी देखता हूँ। तो वो टीवी देख रहा होता है तो ना गिर जाता है, उसके ना बाजू के ऊपर चोट लग जाती है। वो पट्टी करती है उसकी मामा, क्योंकि वो घर में पूरा लाडला होता है, एक हवेली में पूरा ही बच्चा होता है वो अकेला ही, तो उसके सारे नखरे जो है ना वो सहते हैं। तो वो क्या करता है कि अगले दिन ना उसको पैसे नहीं मिलते हैं, तो वो क्या करता है कि उनके घर में चावल, जी कनक वगैरह सब कुछ होता है। वो एक चावल की बाल्टी भरता है तो वो दुकान पे ले जाता है। तो दुकानदार उससे पूछता है बेटा क्या चाहिए आपको, वो कहता है जी मुझे चीज़ चाहिए। दुकानदार ये नहीं कहता है कि मोहल्लेदारी है, घर है इसका, मैं इस वापस जाता हूँ, उनको कहता हूँ, उसकी वालदा को कहता हूँ कि ये देखिए चावल निकाल के लाया है। तो वो दुकानदार उसको कहता है आप कनक, मुंजी, चावल कुछ भी लेके आओगे, मैं आपको चीज़ दूंगा। वो थोड़ी थोड़ी करके ऐसे डेली बेस काम करता रहता है, कभी कनक ले जाता है, कभी मुंजी ले जाता है, कभी कुछ ले जाता है, लेकिन अपनी ज़बान के चस्के को बरकरार रखने के लिए वो सारी ये हरकतें करता है। तो क्या होता है कि कुछ दिनों बाद या 6 महीने बाद उसका ना भाई पैदा होता है, और उसकी वालदा जो होती है ना, अमन की वालदा, वो अपने चली जाती है पेके में, ठीक है। तो उधर उसका भाई पैदा होता है, तो वो थोड़ा सा ना रंग का पक्का होता है, सांवला होता है। तो वो गांव में दोबारा खबर आती है कि भाई उनके घर में ना दोबारा पोता पैदा हुआ है। तो वो सारे जाते हैं, तो अमन के पापा भी जाते हैं साथ में, और वो देखता है कि बच्चे का रंग थोड़ा सा सांवला है। अतः कि अमन के पापा का रंग भी सांवला ही होता है, लेकिन वो इल्ज़ाम क्या देते हैं कि जो बड़ा बेटा है वो हमारे पास पैदा हुआ है तो वो वाइट है, गोरा है, ये छोटा बेटा नानके में पैदा हुआ है तो इसलिए काला हो गया वो। इसमें काला या गोरे का कोई नहीं है, ये रब की देन है। किसी के घर में भी काले हों, गोरे हों, लेकिन खुदा सबको बच्चों से नवाजे, सबको बेटियों से नवाजे, किसी को इस तकलीफ़ से महरूम ना रखे। लेकिन वो इल्ज़ाम जो होता है, बातें होती है, मजाक होता है, सिलसिला चलता चलता वो चलता रहता है आगे। तो फिर वो बच्चे को लेके 1.25 महीना वो इधर करते हैं, फिर जो कुछ भी वो लेन देन की रस्म होती है वो करके तो वो वापस आ जाते हैं घर में। जब वो वापस आ जाते हैं तो वो बच्चे को बहुत प्यार करता है, बच्चे के साथ खेलता है, किसी को हाथ नहीं लगाने देता है। अक्सर ऐसे ही होते हैं, बड़े बच्चे जो होते हैं छोटे बच्चों को हाथ नहीं लगाने देते हैं। उसका दूध भी बनाता है, उसको पिलाता भी है। तो उसका नाम रखते हैं अनस, छोटे बच्चे का नाम रखते हैं अनस, बड़े का नाम होता है अमन। तो यूं ही सिलसिला चलता चलता वो बड़ा होता जाता है, तो वो खेलते हैं इकट्ठे और क्या कहते हैं बाहर तक आ जाते हैं। तो इसी सिलसिले को बढ़ाते बढ़ाते वो बड़ा जो होता है वो 7 साल का हो जाता है, 8 साल का हो जाता है। तो छोटा जो होता है वो 1.5-2 साल का हो जाता है। तो उसको उंगली पकड़ता है, दुकान पे लेके जाता है, उंगली पकड़ता है, घर में लेके आता है। तो वो आपस में ना दोस्त बन जाते हैं, यार बन जाते हैं। तो
ये कहानी को हम आगे लेके चलेंगे, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, बेल आइकन को दबाना है। थैंक यू। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।